मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ दिन पहले भारत के मशहूर यूट्यूबर धौरव रति ने एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ झूठे दावों, आधे अधूरे हकायक और एक तरफा बयानिए के जरिए एक ऐसी तस्वीर पेश की जो न सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करती है बल्कि खिते में अमन की कोशिशों को भी नुकसान पहुंचाती है। इनकी वीडियो का बुनियादी पैगाम यह था कि पाकिस्तान पर एतमाद नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता है और पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन दावों में सच से ज्यादा प्रोपेगेंडा था और हकीकत से ज्यादा फरेब। इसलिए आज की इस वीडियो में हम एक एक करके धौरव के दावों का जायजा लेंगे और सच को सामने लाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इंडियन मीडिया तक भी हकीकत पहुंच सके। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सीज फायर की खिलाफ वर्जी के इल्जाम की। धौरव ने अपनी वीडियो में बगैर किसी तहकीक के दावा किया कि सीज फायर के बाद खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने की। लेकिन क्या उन्होंने इस दावे की हकीकत जांचने की कोशिश की? क्या उन्होंने भारतीय मीडिया के अपने ही मुतजाद बयानात पर गौर किया? हकीकत यह है कि जब यह वाकया पेश आया तो भारतीय मीडिया ने इब्तिदा में शोर मचाया कि पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल हमले हो रहे हैं। लेकिन चंद घंटों बाद वही मीडिया अपनी रिपोर्ट्स वापस लेने लगा और इनका बयानिया यकसर बदल गया। सवाल यह है कि अगर भारतीय मीडिया खुद अपनी बात से मुकर गया तो धौरव ने इसी तजाद पर सवाल क्यों ना उठाया? अगर वो वाकई एक गैर जानिबदार मुहक्किक और यूट्यूबर हैं तो इन्हें भारतीय मीडिया की झूठी रिपोर्टिंग पर भी बात करनी चाहिए थी। इसके अलावा LOC पर दोनों ममालिक के दरमियान छोटे पैमाने पर झड़पें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब बात सबूत की आती है तो भारत अक्सर अपने दावों को साबित करने में नाकाम रहता है। मिसाल के तौर पर 2019 के बालाकोट हमले के बाद भारत ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान में दहशतगर्द कैंपों को तबाह किया। लेकिन जब बैनुल अक़वामी मीडिया और आजाद मुबस्सिरीन ने उस इलाके का जायजा लिया तो वहां कोई कैंप नहीं था, बल्कि चंद टूटी फूटी इमारतें और दरख्त नजर आए। धौरव जैसे यूट्यूबर्स ने उस वक्त भी भारतीय बयानिए को बगैर तनकीद के दोहराया और आज भी वही सिलसिला जारी है। प्यारे दोस्तों, धौरव रति ने अपनी वीडियो में द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF नामी तंजीम का जिक्र किया और दावा किया कि उसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल की। लेकिन उन्होंने एक आम हकीकत को नजरअंदाज किया कि इस तंजीम ने बाद में बाकायदा तरदीद जारी की कि वो इस हमले में मुलव्वस नहीं थी। ये सिर्फ एक मिसाल है कि किस तरह धौरव रति ने अपने बयानिए को मजबूत करने के लिए सिर्फ वही मालूमात दिखाई जो उनके एजेंडे के मुताबिक थी और बाकी हकायक को जानबूझकर छुपाया गया। इससे बढ़कर उन्होंने बार बार दहशतगर्द कैंप का लफ्ज इस्तेमाल किया और कहा कि भारत ने पाकिस्तान में 9 दहशतगर्द कैंप तबाह किए। लेकिन जब भारतीय मीडिया ने उन हमलों की वीडियोस और तस्वीर दिखाई तो वहां ना कोई हथियार नजर आया और ना कोई रॉकेट लॉन्चर और ना ही किसी किस्म का जंगी साजो सामान। बस चंद टूटी हुई दीवारें, छतें और मदरसों की इमारतें दिखाई गईं। अगर ये वाकई दहशतगर्द कैंप थे तो क्या वहां एक भी बंदूक या गोला बारूद नहीं था? क्या भारतीय फौज के पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि वो दहशतगर्द कैंपों को निशाना बना रहा है? एक गैर जानिबदार यूट्यूबर का फर्ज था कि वो इन सवालात को उठाता, लेकिन धौरव ने इस पर खामोशी इख्तियार की। धौरव ने अपनी वीडियो में यह इल्जाम भी लगाया कि पाकिस्तान की फौज और हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह देती है और ये इल्जाम कोई नया नहीं है। भारतीय मीडिया और हुकूमत बरसों से ये बयानियां चला रहे हैं। लेकिन अगर हम तारीख के औराक देखें तो हमें मालूम होता है कि भारत खुद दूसरे ममालिक में मदाखलत और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत का एक तवील रिकॉर्ड रखता है। मिसाल के तौर पर श्रीलंका में तमिल टाइगर्स की तहरीक को भारत ने 1980 की दहाई में न सिर्फ माली इमदाद दी बल्कि इन्हें तरबियत और असलहा भी फराहम किया। लेकिन जब तमिल टाइगर्स भारत के कंट्रोल से निकल गए तो भारत ने उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया। ये वही तमिल टाइगर्स थे जिन्होंने 1991 में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के कत्ल में कलीदी किरदार अदा किया था। तो क्या भारत को यह हक हासिल है कि वो दूसरों पर दहशतगर्दी के इल्जाम लगाए जबकि खुद उसने ऐसी तंजीमों को परवान चढ़ाया है? इसी तरह अफगानिस्तान में भारत ने तालिबान के खिलाफ अरबों डॉलर्स खर्च किए और हामिद करजई की हुकूमत की हिमायत की। लेकिन जब 2021 में तालिबान ने दोबारा इक्तिदार संभाला तो भारत ने उनसे हाथ मिलाना शुरू कर दिया। आज भारतीय वफूद तालिबान के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और दोनों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात भी बढ़ रहे हैं। तो क्या कल जो दहशतगर्द थे वो आज भारत के दोस्त बन गए? ये दोहरे मयार की वाज़ेह मिसाल है।
लेकिन जब पाकिस्तान किसी ग्रुप के साथ खड़ा होता है तो इसे फौरन दहशतगर्दों का हामी करार दे दिया जाता है। धरोव ने अपनी वीडियो में यह भी कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों पर हमले किए और मासूम बच्चों को मारा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सबसे पहले हमला भारत ने किया था। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान पाकिस्तान में भी मासूम लोग शहीद हुए, घरों को नुकसान पहुंचा और बच्चों की जानें गई। सोशल मीडिया पर एक 7 साल बच्चे की तस्वीर वायरल हुई जिसकी आंखों में शदीद जख्म थे। क्या वो बच्चा दहशतगर्द था? क्या उसकी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं? धौरव ने इन वाकयात का जिक्र तक नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ वही दिखाना चाहते थे जो उनके नाजरीन को पसंद आए। प्यारे दोस्तों, ये बात भी काबिल गौर है कि जब LOC पर कशीदगी बढ़ती है तो दोनों तरफ के शहरी मुतासिर होते हैं, लेकिन भारतीय मीडिया और धौरव जैसे यूट्यूबर्स सिर्फ एक तरफ की कहानी दिखाते हैं। वो भारतीय शहरियों के नुकसानात को तो नुमायां करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी शहरियों के दर्द को नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्यारे साथियों, धौरव ने पाकिस्तान के जमहूरी निजाम पर भी तनकीद की और कहा कि यहां कोई वज़ीर-ए-आज़म अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं करता। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन क्या भारत का जमहूरी निजाम मिसाली है? आज भारत की क़यादत एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो 2002 के गुजरात फसादात में हजारों मुसलमानों के कत्ल के इल्जामात में नामजद है। ये फसादात, जिन्हें कई मुबस्सिरीन ने नस्लकुशी करार दिया, भारत के जमहूरी चेहरे पर एक दाग है। क्या एक ऐसा लीडर जो हर इलेक्शन में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाता है और जंग की बातें करता है? पाकिस्तान में करप्शन के इल्जामात और सियासी अदम इस्तेहकाम के मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हमारे किसी लीडर पर नस्लकुशी का इल्जाम नहीं है। हमारे निजाम में खामियां हैं, लेकिन हम अपनी खामियों को तस्लीम करते हैं और इन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ भारत में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद, मजहबी मुनाफरत और मीडिया पर सरकारी कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में भारत को पाकिस्तान के जमहूरी निजाम पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। धौरव ने अपनी वीडियो में बलोचिस्तान का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान में बलोचों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि भारत का बलोचिस्तान से क्या ताल्लुक है? ना इनकी सरहद मिलती है, न जुबान, न सकाफत। फिर भारत को बलोचिस्तान के मामलात में दखल देने का क्या हक है? मजीद भारत के साबिक बैरिया अफसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। कुलभूषण, जो 2016 में पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ, उसने एतराफ किया कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रा के लिए काम कर रहा था और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी कर रहा था। इसके बावजूद भारतीय मीडिया और धौरव जैसे यूट्यूबर्स इस हकीकत को नजरअंदाज करते हैं और उल्टा पाकिस्तान पर इल्जामात लगाते हैं कि अगर आप वाकई गैर जानिबदार यूट्यूबर हैं तो हर पहलू दिखाएं, ना कि सिर्फ वो जो आपके मुफाद में हो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमें दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में पेश करना चाहिए, अगर आप समझते हैं कि सच का दिफा करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने दोस्तों, अजीजों और सच की तलाश करने वालों तक इस आवाज को पहुंचाइए। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि हम धौरव जैसे यूट्यूबर्स को दलाइल के साथ जवाब देते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये हमारी आवाज है और आप ही इस आवाज को बुलंद कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।